अमेरिका इजराइल के सारे प्रोपेगेंडा धरे रह गए। जो भी अमेरिका इजराइल ने सोचा उसमें से कुछ भी नहीं हुआ। अब अमेरिका इजराइल बौखला गए। ईरान ने रात भर इजराइल पर मिसाइलों की बारिश की है। बारिश एक मिसाइल दागी है इजराइल पर पहुंचते पहुंचते एक मिसाइल में से 80 मिसाइलें निकली हैं। अभी अभी आपको आगे पता चलेगा। नई खतरनाक वाली ईरान ने अपनी मिसाइल दागी है। खैर, अमेरिका इजराइल ने जो गलती की है ना, इसकी कीमत तो इन्हें चुकानी पड़ेगी और ये लगातार चुका भी रहे। अमेरिका ने ईरान पर हमले किए, ईरान में सत्ता परिवर्तन हो जाएगा, ईरान में लोग सड़कों पर आ जाएंगे। लोग सड़कों पर आए भी, लेकिन ईरान की सरकार के समर्थन में आए, ईरान की सरकार के खिलाफ नहीं आए। अमेरिका इजराइल जो अनुमान लगाकर बैठे थे सारे के सारे फेल हो गए। ये खुद बात अमेरिका की खुफिया एजेंसी कह रही है। कोई तख्ता पलट नहीं होने वाला ईरान में, हम तो बेकार हो गए। सारे के सारे जो हमारे प्लान थे वो तो धरे ही रह गए। और अमेरिका के पास हथियारों की कमी लगातार हो रही है। अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में अपने एयर डिफेंस सिस्टम लगा रखे हैं, वो भी कोई काम नहीं आए। ईरान के ड्रोन जहाँ जा रहे हैं वहीं वहीं पर हिट कर रहे हैं। अब ईरान ने इजराइल के एक दूतावास को निशाना बनाया है। उस दूतावास में अमेरिका के खुफिया एजेंट छुपे हुए थे और अमेरिका के सैनिक थे। बहरीन में दूतावास है, सीधे बिल्डिंग उसी पर जाकर ईरान का टकराया। जहां पर इजराइल का दूतावास था उसमें अमेरिका के सैनिक छुपे हुए थे और इजराइल के भी वहां पर कोई ना कोई जासूस छुपे हुए थे। डायरेक्ट वहीं जाकर हिट किया। ईरान ने बहरीन में पोर्ट को भी निशाना बनाया। ईरान ने बहरीन में अमेरिका की 5th बटालियन को भी निशाना बनाया। ईरान ने बहरीन में बंदरगाह को भी निशाना बनाया। हर उस टारगेट को ईरान टारगेट कर रहा जहां पर अमेरिका को बहुत बड़ी चोट पहुंचे। दुबई में ईरान ने बमबारी की है, ड्रोन से हमला किया है। ईरान ने अबू धाबी में एक ड्रोन से निशाना बनाया और जो अबू धाबी का पोर्ट था अमेरिका इजराइल उसका यूज करते थे उसको भी तबाह कर दिया। और कतर की ऑयल रिफाइनरी पर भी ईरान ने हमले किए हैं। बहरीन की ऑयल रिफाइनरी पर भी किए हैं। बस इतने हमले ईरान ने किए हैं। अभी भी मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ ना, तो हो सकता है ईरान अभी भी मिसाइलें या हमले कर रहा हो। और जो मिडिल ईस्ट के देश हैं, अमेरिका के जो हथियार लगे हुए हैं ये डिफेंस सिस्टम, वो तो ख़त्म होने ही वाले हैं। बहुत जल्दी स्टॉक मांग रहे हैं, जल्द जल्द से हमें एयर डिफेंस सिस्टम की मिसाइलें दो जिससे हम ड्रोन को रोक सकें। और इन पर रुक भी नहीं रहे हैं। एक एक ड्रोन को मारने के लिए इन्हें कई की मिसाइलें छोड़नी पड़ रही हैं, फिर भी ये कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। खैर, ऐसी खबरें हैं जो बहरीन में एक होटल को निशाना बनाया, उसमें अमेरिका के सैनिक थे। कई सैनिकों के मारे जाने की खबर सामने आई है। सऊदी अरब में भी निशाना बना है। सऊदी अरब में प्रिंस सलमान एयरबेस को निशाना बनाया गया है जिसे अमेरिका यूज करता था। इराक में भी निशाना बनाया है। इराक में कुर्दिस्तान क्षेत्र में अमेरिका के एयरबेस को निशाना बनाया गया है। रात भर ईरान ने इजराइल और अमेरिका के ठिकानों पर बमबारी की है। उस तरफ इजराइल पर भी ईरान ने मिसाइलें दागी हैं। इस तरीके की मिसाइलें हैं, एक मिसाइल ईरान छोड़ता है और इजराइल के पास जाकर वो मिसाइलें 80 मिसाइल में बदल जाती हैं। देखिए, ईरान की जो सबसे खतरनाक मिसाइल है खुर्रमशहर 4 मिसाइल है। इसमें क्लस्टर बॉम्ब ईरान ने लगाए हैं। जैसे ही ईरान इस मिसाइल को छोड़ता है, इजराइल पर जाकर गिरनी होती है, उससे पहले ही इसमें से 70 से 80 क्लस्टर बॉम्ब निकले और वो इजराइल में जाकर गिरे। इजराइल का बेन गुरियन हवाई अड्डा है, उसको भी ईरान ने निशाना बनाया और इजराइल के सुरक्षा से जुड़ी जो भी चीज़ है उनको भी ईरान ने निशाना बनाया है। इजराइल ने बहुत सख्त सेंसरशिप लगा रखी है। तस्वीरें सामने नहीं आ रही, मैं आपको बता रहा हूँ। जो भी वीडियो फोटो वहाँ पर लेता है उनको गिरफ्तार कर लेता। बहरीन में ने भी सख्त सेंसरशिप लगा दी है। बहरीन ने भी 80 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार किया है जो ईरान की मिसाइलों की या ड्रोनों की वीडियो बना रहे हैं, हिट कर रहे हैं, जाकर दिखा रहे हैं। उनको गिरफ्तार किया है। क्यों दिखा रहे हो? कहीं ना कहीं इनकी पोल खुल रही है। इन अब देशों को भी पता है ये जो अमेरिका हमारे यहाँ पर बैठा है हमें बचाने के लिए नहीं बैठा। ये जो बैठा है ये तो इजराइल को बचा रहा है। ईरान टारगेट है, इन्हें पता चल गया। अब ये अरब देश अंदर ही अंदर प्लानिंग कर रहे हैं, थोड़ा बहुत अमेरिका से दूर रहो। और अमेरिका के जो सैन्य अड्डे हैं हो सकता है इनको भी अरब देश निकाल दें। बहुत बड़ा झटका है। अमेरिका खुद अरब देशों को नहीं बचा पाया, इजराइल को जाकर बचा रहा। खुद अरब देश के बड़े बड़े अधिकारी ये बात कह रहे हैं। खैर, ईरान पर भी इजराइल अमेरिका लगातार मिलकर बमबारी कर रहे हैं। ये जो मिलकर बमबारी कर रहे हैं इन्हें खुन्नस आ गया है। ये जहाँ पर लोग रहते हैं ना उस पर बमबारी कर रहे हैं, लोगों को टारगेट कर रहे हैं।
अस्पतालों को निशाना बना रहे हैं। 13 अस्पतालों को अब तक अमेरिका इजराइल अपने हमलों में निशाना बना चुके हैं। और एक स्कूल पर हमला किया था, 172 बच्ची मारी गई थी, छोटी छोटी बच्ची थी। इस बात की जानकारी अब अमेरिका ने भी क्लियर कर दी है। अमेरिका का द वाशिंगटन पोस्ट अखबार है, उसने भी मान लिया है इजराइल और अमेरिका ने मिलकर 172 बच्चियों की हत्याएं कर दी। खुद ये बात मान ली है, आप इस बात को समझ सकते हैं। और ये जो बमबारी कर रहे हैं ना, वहां कर रहे हैं जहां पर लोग रहते हैं। और ईरान के लोग जो हैं काफी खुश हैं, वो ऐसा नहीं है डरे हुए हमलों से। खुद अमेरिका का एक पत्रकार ईरान पहुंचा, CNN का पत्रकार है, वहां जाकर देखा क्या हालात हैं इस जंग में। तो उन्होंने देखा वहां पर तो लोग यूं ही आसानी से घूम रहे हैं, बाजार भी खुल रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दुकानें हैं, सब्जियों की दुकानें भी खुल रही है, वहां पर लोग सब्जियां खरीद रहे हैं, ताजी ताजी सब्जियां मिल रही हैं। पेट्रोल पंप पर भी भीड़ नहीं है, जैसे होती है पेट्रोल पंप पर भीड़ जब जंग चालू होती है, भाई पेट्रोल पंप पर भीड़ है, जल्दी जल्दी से तेल भरवाओ, कहीं जाकर इन हमलों से छुपाओ या पेट्रोल नहीं मिलेगा, दुकान बंद हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। वहां का बाजार जैसे चल रहा था अभी भी चल रहा। और लोग अमेरिका इजराइल के खिलाफ खड़े हो रहे हैं, ईरान की सरकार के साथ हैं। और हाँ, ऐसी ऐसी वीडियो अभी आई हैं, ताज़ा ताज़ा वीडियो, रात के अमेरिका इजराइल के खिलाफ खड़े हुए थे, प्रदर्शन कर रहे थे, उन्हीं के आसपास एक बम आकर गिरा। क्या ये धमाके हुए, लेकिन वो हिले नहीं वहां से, वहीं पर खड़े रहे। कहीं ना कहीं बहुत बड़ा झटका लग रहा। इनके सारे के सारे प्लानिंग तो अब फेल होगी। खैर, सैटेलाइट इमेज भी सामने आ रही है, अमेरिका को बहुत बड़ा झटका पहुंचा है। जॉर्डन में एयरबेस पर, कतर में एयरबेस पर, सऊदी अरब में एयरबेस पर, जहां जहां भी ईरान ने हमले किए हैं वहां पर अमेरिका इजराइल को बहुत बड़ा झटका लगा है। एक दिन में $1 बिलियन से ज्यादा का खर्च अमेरिका को हो रहा है। अमेरिका ईरान के ड्रोन को ही नहीं रोक पा रहा। अमेरिका के पेंटागन ने व्हाइट हाउस को यानी ट्रम्प को जानकारी दी है, ये ईरानी जो ड्रोन है हमारे बस की नहीं है रोकने, ये तो बहुत ज़्यादा खतरनाक है। एक ड्रोन $20,000 का है उनका, और हमारी एक मिसाइल 3-3, 4-4 मिलियन डॉलर की है। उससे रोकने की कोशिश कर रहे हैं, फिर भी वो नहीं रोक रहे। खैर, इजराइल पर भी ईरान लगातार मिसाइलों की बौछार कर रहा है। ईरान पर भी अमेरिका इजराइल मिलकर हमले कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ईरान को नुकसान नहीं हो रहा, ईरान का नुकसान हो रहा, लेकिन अमेरिका इजराइल मिलकर उस जगह हमले कर रहे हैं जहाँ पर लोग रहते हैं, जहाँ पर लोगों के स्कूल हैं, अस्पताल है, वहाँ मिलकर अमेरिका इजराइल मिलकर ईरान पर हमले कर रहे हैं। खैर, जो भी कुछ हो रहा है मिडिल ईस्ट में आप सभी के सामने है। और ऐसी भी खबरें आ रही हैं, सऊदी अरब ने एक घिनौना काम किया है। सऊदी अरब ने मक्का शहर में अमेरिका के सैनिकों को ठहरने के लिए जगह दे दी है। जो मक्का शहर है, दुनिया को पता है, मक्का को ईरान कभी निशाना नहीं बना सकता। इसी वजह से सऊदी अरब ने अमेरिका के सैनिकों को ठहरने की जगह दे दी, तुम यहाँ ठहर जाओ, उनकी जान बचाने के लिए। बहुत घिनौना काम किया है। गंदे पाम अमेरिका इजराइल के मक्का शहर में रखवा दिए हैं। बहुत बड़ी गलती सऊदी अरब ने की है। सऊदी अरब की जो सरकार है वही कर रही है, बाकी जो लोग हैं वो तो ज़्यादातर ईरान के साथ है ही, जैसे बहरीन के लोग ईरान के साथ है। यही सब कुछ इस वक्त हो रहा। अगर ऐसा होना हो भी सकता है, क्योंकि छुपे छुपे फिर रहे। और हाँ, ईरान ने अमेरिका के एक फाइटर जेट को मार गिराया। अमेरिका मना कर रहा, इराक के ऊपर मार गिरा दिया। उसमें से अमेरिका का एक पायलट जो है, जो उड़ा रहा था, वो नीचे उतरता हुआ दिख रहा है। जैसे पैराशूट होता है ना, फाइटर जेट क्रैश हो जाता या फाइटर जेट को मार गिराया जाता तो उसमें पैराशूट होता, वो आसानी से नीचे फाइटर जेट से उतर सकते हैं। अब उसी को मार गिराएगा, अमेरिका मना कर रहा, लेकिन साफ साफ वीडियो में दिखाई दे रहा इराक के प्रतिरोध ने साफ साफ वार्निंग दिया, जो भी ये जो फाइटर जेट मार गिराया है उसका पायलट है, उसको पकड़कर हमें ला गया, उसकी गर्दन ला के देगा, उसे $10 लाख का इनाम मिलेगा। अब इराक के लोग उसे ढूंढ रहे हैं, जगह जगह ढूंढ रहे हैं। वो छुपता हुआ फिर रहा, वो अपनी पहचान छुपाता हुआ फिर रहा। अगर वो मिल जाता तो क्या हाल करते हैं ये तो पता चलेगी। अब जो भी होता है, खैर बहुत जल्दी मैं आपके सामने एक और रिपोर्ट लेकर